चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात। इसके अलावा बाकी किसी और को कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो? हारिस, आप कल थे ना, तो कल असाइनमेंट भी आपने बनाई है? हारिस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जी। सर जिस तरह आपने ऑन क्लिक का ऑप्शन वगैरह बताया था, ऑन क्लिक ब्लर वाला, हम्म, तो सर जो आपने W3 स्कूल पर जो जितने भी वो दिए ना टाइप वगैरह, ये जो है ऑन क्लिक का ब्लर का, हम्म। सर ये चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने आज देखा इवेंट्स। है, W3 स्कूल को भी मैं कॉल कर देख रही थी। हम्म। इवेंट्स, जी सर, ये मुझे समझ में नहीं आई कि किस तरह से होगा। शायद मैंने क्लास नहीं ली, इस वजह से थोड़ा तो क्लास मिस कर कंफ्यूजन दी, तो ज़्यादा ही है। क्लासेस मिस कर दी तो जी फिर सर, सही। यहाँ पर, जी सर, लाइट का और नेट का बड़ा इशू हुआ हुआ है, इस वजह से काफ़ी दिन से मैंने क्लास ही नहीं ले सकी। जी। सर जी, बोलिए हारिस। सर मैंने ये आपने जो कल असाइनमेंट दिया था ना सर, मैं वो बना रहा था और उसको मैंने बनाया भी है सर। उसमें कल सर भी प्लस ऑपरेटर तो काम कर। जी सर। कल कल भी आप, रिजल्ट भी सर इज इक्वल टू वाला भी। जी जी सर। मैं कह रहा हूँ कि कल भी आपको, आपने कहा था कि मैंने बनाई है असाइनमेंट, लेकिन थोड़ा इशू है, मैंने कहा मुझे दिखाएं, तो आपने कहा मैं क्लास के बाद दिखाता हूँ, तो आपने हाँ दिखाई सर मैं नहीं। दिखा देता हूँ आपको। सर मैं आपको, नहीं हाँ सर वो कल, सर क्योंकि कल आपने फिर बटन्स वाले आइडिया दिए थे तो फिर मैंने उस तरह से दोबारा से बनाई उसको, क्योंकि मैं बटन्स के तरीके से नहीं तो बना रहा आज था। क्या मसला है? अभी मैंने सर काफ़ी हद तक कर ली है सर। वो जब मैं इजिकल टू वाला ऑपरेटर दे रहा हूँ ना सर रिजल्ट का, हाँ। तो सर वो दोनों वैल्यूज को स्ट्रिंग की तरह ऐड कर रहा है। वो मेरे जहन से आपने बताया था वो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो दोनों वैल्यू को नंबर्स की तरह किस तरह प्लस करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग की तरह दोनों को मतलब जोड़ के दिखा रहा है। 1 और कॉन्केटेनेट +2 कर कर रहा रहा है, हूँ तो वो 3 नहीं 12 दिखा रहा है। कॉन्केटेनेट कर रहा है, उनको ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मैंने जी क्लास में जी जी। बताया था, तो उसके लिए पार्सिंग हाँ उसको सर करना, आपने बताया था बिल्कुल। उसको इंटीजर वो में मैं कन्वर्ट करना मेरे पड़ता है, जहन। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो फिर वो कर देगा। ठीक है, उसको परसेंट के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करती है। तो और कौन है? मैं सर स्क्रीन शेयर करूँ सर, या जी मैं जी, करें, वीडियो पे दिखाऊँ? करें, स्क्रीन शेयर करें। सर मैं दोबारा से कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ, या तो मैं आपको वीडियो यहाँ से वीडियो ऑन करके दिखाऊँ, लेकिन नेट का इशू वीडियो से इसलिए है ठीक वो। से नहीं नजर आ रहा है, आप कंप्यूटर से आ जाएं तो क्लियर हो एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जाएगा। जी। और बाकी जो स्टूडेंट हैं, मोहम्मद बख्श और यूनिस, आप बताएं, आपकी क्या हाल है, आपने क्या पढ़ा है, क्या कहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं 4 दिन से नहीं आया, क्लास ज्वाइन नहीं की थी। छोड़ने के लिए 10 क्लास? जी नहीं। जी, जी नहीं अटेंड की थी। छोड़ना 10 के वो तो पूछा, छोड़ना 10 के। जी सर, मेरे नाना का इंतकाल हो गया था इसलिए। अच्छा, तो आप क्लास तो ले सकते हैं, 3-4 दिन क्या होता है? जी मैंने कहा 3-4 दिन तक आप उधर ही थे, आप क्लास तो ले सकते हैं ना, क्लास 1-1.5 घंटे 40 मिनट की आपकी क्लास होती है, फिर सब सारा दिन बैठे हैं। जी जी, पैसा मेहमान आया तो वहाँ भी तो काम था इसलिए। ठीक है, और यूनिस, यूनिस कहाँ उधर, कहाँ अच्छा वाला कितना बताया छठा गया? चलें, ठीक है, मैं आपको अभी किसी ने कुछ पूछा था कि डॉक्यूमेंट, देखिए पहले आप समझ गए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि चलो मैं स्क्रीन शेयर करूँ, कि जावास्क्रिप्ट में जो है वो जितने भी आपके जो होते हैं ना, मतलब आपके जितने भी सर जावास्क्रिप्ट के शेयर अंदर, करो screen? जी 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट वेट करें, मैं बता दूँ।
तो जावास्क्रिप्ट में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, आप इंटरनेट पे जाकर देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं, समझ लें एक बॉक्स होता है। ठीक है, एक अलग अलग कंटेनर होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये फातिमा शायद आपने पूछा था, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा। तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि विंडो का अलग जी सर। ऑब्जेक्ट है, विंडो का अलग ऑब्जेक्ट है, मैथ का अलग ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट का अलग ऑब्जेक्ट है। विंडो जो है वो आपकी ब्राउजर की विंडो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। और जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उस डॉक्यूमेंट से कहलाती हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स होते हैं ना, वो उसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल होते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन है, डॉक्यूमेंट का मेथड है। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन सा ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगा के उस ऑब्जेक्ट का नाम, फंक्शन का नाम लिखते हैं। उस फंक्शन का क्या नाम है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एचटीएमएल के एलिमेंट्स को गेट करता है, उसको लेकर आता है, उसका ऑब्जेक्ट गेट करता है विद आईडी से। हम उसको आईडी देते हैं, जिस भी एलिमेंट की आईडी होगी वो उसको लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं एक इसका एग्जाम्पल करें तो तो HTML का एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर कोड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने HTML लिखा। अब HTML की बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ बनाया है या टेक्स्ट फील्ड बना, पैराग्राफ बनाया है। चलें, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ 1, इसको कॉपी करके पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, इस तरह से 3 पैराग्राफ बना दिए। ठीक है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको आईडी दे देते हैं। इसको मैंने आईडी दे दी P1, इसको मैंने आईडी दे दी P2 और इसको मैंने आईडी दे दी P3। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना होगी। स्क्रिप्ट के अंदर अब मुझे एक फंक्शन यूज करना है जो कि अलर्ट। अलर्ट आपने देखा है कि ब्राउजर की विंडो में अलर्ट आता है, तो वो विंडो का ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, तो विंडोज क्योंकि आपको पता है कि विंडोज ही मीन्स वो आपकी ब्राउजर की विंडो है, तो उसके लिए फिर हमें विंडो लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। वरना हम ऐसे लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पे आप कुछ भी अलर्ट कर रहे हैं। इसको जब हम चलाएंगे ब्राउजर में, इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास ये अलर्ट आ जाएगा। तो ये विंडोज का ऑब्जेक्ट, विंडोज का फंक्शन यूज करें, इसलिए पहले हमने विंडोज लिखा है। अगर हमने कोई जैसे एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी को वेट करना है। जैसे आप इसको अलर्ट करके ही देख लें या आप इसको कंसोल करें, कंसोल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए, इसकी वैल्यू 5 है और इसको मैं यहाँ पे कंसोल किया ए को। तो जब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में मुझे 5 नज़र आएगा, जो उसकी वैल्यू है वो मुझे नज़र आएगी। ठीक है, तो कंसोल कर सकते हैं आप। तो अब कंसोल में मैं अगर देख रहा हूँ कि जो मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ वो डॉक्यूमेंट है क्या, मैं इधर सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ। डॉक्यूमेंट लिख के उसको कंसोल किया, उसको हमने रिफ्रेश किया, तो ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट पूरा आपका HTML का डॉक्यूमेंट है वो पूरा आपके पास आ गया। उसके अंदर HTML है, हेड है, बॉडी के अंदर आपने जो लिखा हुआ वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है, डॉक्यूमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक एलिमेंट को गेट करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन हमने दिया हुआ है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट लिखना होगा, मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक फंक्शन है गेट एलिमेंट। ये फंक्शन है इसका, जैसे आप अलर्ट लिखते हैं ना, अलर्ट की तरह ये भी इसका फंक्शन है जो कि किसी एक एलिमेंट को गेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप आईडी देंगे, तो इसको आईडी मैंने दी हुई है P1, तो ये इसको वेट कर लेगा। अब इसको देखेंगे कैसे किसके क्या आया है, तो इसको मैं कंसोल कर दूंगा। इसको किसी वेरिएबल में रख दें,
वेरिएबल ए इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इसको कंसोल कर दें वेरिएबल ए को, या नाम चेंज कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वेरिएबल बी को। यहाँ पे आप इसको कंसोल करके देख लें कि ये इसमें आता क्या है। इसको मैं जब चलाऊंगा तो आपके पास पी आ रहा है, क्योंकि P1 की आईडी उस पूरे एलिमेंट को, एक HTML के जो टैग्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, तो उस एलिमेंट को ये गेट करके आ रहा है। अब उस पैराग्राफ के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है आईडी, तो वो मैं गेट कर सकता हूँ इसका इसके साथ डॉट लगा के। अब देखें यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट तक ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट था तो उसके मेथड यूज हो रहे थे। अब यहाँ तक ये पूरा एक पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट आ गया। पैराग्राफ के उसके जो मेथड है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पैराग्राफ के अंदर आईडी होता है, पैराग्राफ को मैं क्लास दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास इज इक्वल टू जो पी है P1 है उसको दे रहा हूँ क्लास, इसको मैं क्लास दे सकता हूँ, क्लास इज इक्वल टू अगेन पी क्लास, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो मैंने इसको क्लास दे दी, तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी में पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ के अंदर की जो चीज़ें हैं आईडी क्लास ये कैसे गेट करनी है, तो आप यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आईडी लिखेंगे, अब आप उसको अलर्ट करें या कंसोल करें, आपको उसकी आईडी मिल जाएगी। इसको बी वाले पैराग्राफ को मैं अलर्ट करूंगा और मुझे उस पैराग्राफ की आईडी मिल जाएगी, उसकी आईडी P1 है। उसका अगर क्लास को गेट करना है तो आप डॉट लगा के यहाँ पे लिखेंगे क्लास, उसका जो क्लास होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे नहीं आ रहा, गेट नहीं कर रहा, क्योंकि क्लास के लिए शायद मेरे ख्याल में क्लास नेम या इस तरह का कुछ लिखना पड़ता है जिससे वो क्लास को गेट करता है, ठीक है। लेकिन आईडी आ रही है, आईडी इसकी आपको यहाँ पे आईडी लिखें तो उसकी आईडी आ जाएगी। फिर उसके अंदर जो HTML है, ये वाली HTML गेट करने के लिए फिर उसके बाद एक मेथड होता है, प्रॉपर्टी होती है जिसके हम लिखते हैं इनर HTML, ठीक है। तो इसके अंदर जो HTML यूज की होगी ना, उसके अंदर जो भी इसका कंटेंट है लिखा होगा सर वो आपके पास जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा। सर जी आउटपुट कहाँ आ रहा है इसका? जी, आउटपुट नहीं आ रहा है इसका। क्या नहीं आ रहा? आउटपुट आउटपुट आपको नजर नहीं आ रहा? नो सर। तो आप पहले भी बता सकते हो। सर मैं तो जब से ढूंढ रही हूँ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो चलें ठीक है, सॉरी वो शायद स्क्रीन शेयर नहीं की। तो यहाँ पे जब इसको हम चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ बनाए हैं, चलें इसको मैं आपको दोबारा से बताऊँ। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ बनाए हैं और एक में इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं इसको नेम दे रहा हूँ N1 और उसकी वैल्यू दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3, और क्या होता है आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू P1 या P2, इस तरह से मैं उसको सारी चीज़ें दे रहा हूँ। तो ये आपके 3 पैराग्राफ और ये टेक्स्ट फील्ड बन के आ गई। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम आपके जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट ये पूरा आपका HTML का डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले सबसे पहले मैंने कंसोल करके देखा तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास है क्या, डॉक्यूमेंट को ही मैंने कंसोल कर दिया। आप अलर्ट भी कर सकते हैं, अलर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, उसकी सारी चीजें पड़ी होती हैं। यहाँ पे देखिए अलर्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट समझ लें कि उसकी एक मीन्स कॉपी पड़ी हुई है जिसके थ्रू आप उसके अंदर मेथड्स और जो भी चीजें सारी आप गेट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और कंसोल में वो आपको सारा दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसकी URL आप गेट कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से वो टैग्स यूज किए हुए हैं वो आप सारे गेट कर सकते हैं। HTML यूज किया है, हेड यूज किया है, टाइटल यूज किया है, बॉडी, पैराग्राफ यूज किया है, पैराग्राफ 2 यूज किया है, जो भी आपने यूज किया है वो सारे इधर आ रहे हैं। उसकी बेस URL क्या है, विंडोज कौन सी है, और ब्राउजर कहाँ पे ओपन किया हुआ है, सारी चीजें जो जितनी भी चीजें हैं वो सब आप इसमें गेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितनी सारी चीजें, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सारे इसके मेथड्स हैं जो कि हम वहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट पूरा आ गया तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम गेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये हम चीजें सारी ले सकते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में मुझे वहाँ से एक एलिमेंट लेना है पैराग्राफ जिसकी आईडी P1 है, उसको गेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है तो उसको डॉट लगा के उसके साथ लिखना होता है। तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय टैग नेम भी एक मेथड है, बाय क्लास नेम भी एक मेथड है, इंच फंक्शन है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हम देंगे P1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलर्ट भी मैं इसको करता हूँ, कंसोल भी करता हूँ ताकि आपको दोनों में नजर आए। तो ये क्या करेगा, पैराग्राफ को लेकर आ जाएगा। तो हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है
HTML के पैराग्राफ एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। और उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी देखें कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आईडी, उसका क्लास, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, टेक्स्ट कौन सा लिखा है, उसके अंदर HTML क्या लिखी हुई है, उसकी देखिए यहाँ पे आईडी भी आ रही है, ये इसकी प्रॉपर्टी है आईडी। तो आईडी हम उधर गेट कर सकते हैं। इधर नेम भी होगा, जो हमने नेम दिया है उसको, नेम इज इक्वल टू पी, वो नेम भी आ रहा है, नोड नेम भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। ये सब पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, आप इसको गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के अंदर ये आईडी यूज की है P1, मुझे ये आईडी गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के लिखूंगा P1 सॉरी आईडी, कि इसकी आईडी मुझे चाहिए, तो इसकी आईडी आ जाएगी। तो इसको सेव करके मैं चलाऊंगा, तो यहाँ पे आपको P1 अलर्ट में भी P1 आ रहा है, कंसोल में P1 आ रहा है। P1 जो है उस पैराग्राफ की आईडी है। इसी तरह आप इसकी दूसरी वैल्यूज भी आईडी की जगह पे दूसरी वैल्यूज भी गेट करना चाहें तो कर सकते हैं। गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। गेट मीन्स हम वहाँ से कोई चीज़ लेना, ठीक है, गेट करना, वहाँ से कोई चीज़ लेना, हम वहाँ से डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ ले रहे हैं। सेट मीन्स वहाँ पे कोई चीज़ लिखना या डालना, ठीक है, हम सेट भी कर, जिस तरह हम गेट कर रहे हैं इस तरह हम सेट भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, जैसे मैंने आईडी गेट की है, आईडी की जगह पर मैं यहाँ पे इसका इनर HTML गेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो कौन सा है। तो वो गेट करने के लिए हमें इनर HTML लिखना पड़ता है। तो इसको मैंने जब रिफ्रेश करूंगा तो इनर HTML उसके अंदर आपने लिखा हुआ पैराग्राफ H1 तो वो आ रहा है, पैराग्राफ 1 तो वो आ रहा है, और इधर भी आपका पैराग्राफ 1 वो आ रहा है। तो ये हम गेट कर रहे हैं। अगर हम सेट करना चाहें तो सेट भी कर सकते हैं। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका हम ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। अब उसका ऑब्जेक्ट आ गया पैराग्राफ 1 का। अब उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 वो मुझे चेंज करना है, तो मुझे पता है वो इनर HTML में होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इनर HTML इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 4 5 आ जाएगा हमारे कोड के थ्रू। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें पहले पैराग्राफ 1 लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह आप वैल्यू गेट भी कर सकते हैं और वैल्यू जो है वो सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास इवेंट्स हैं, आप इवेंट्स के थ्रू फंक्शंस को कॉल करते हैं। इवेंट के थ्रू आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ एक चीज़ को, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है ये वाली, इस ऑब्जेक्ट को गेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सर जी पूछें। सर जो वैल्यू आपने सेट की वो अगेन बताइएगा। वैल्यू सेट की? जी मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं अभी जो टेक्स्ट फील्ड है उसका ऑब्जेक्ट गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कंसोल किया, ये N1 जो है ये टेक्स्ट फील्ड नीचे जो मैंने बनाई है इसकी आईडी सॉरी T2 है, उसकी आईडी में दूंगा T2 और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो कंसोल में आपको वो टेक्स्ट फील्ड का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि टेक्स्ट फील्ड मिल गई। अब टेक्स्ट फील्ड आपके पास आ गई जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है ना, तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। इसकी टाइप गेट कर सकते हैं, इसका नेम गेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, इसकी आईडी गेट कर सकते हैं। कैसे गेट करेंगे? ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे डॉट लगा के हम उसमें लिखेंगे इसकी टाइप, मुझे चेक करनी है कि टाइप क्या है, तो यहाँ पे लिखूंगा इसकी टाइप। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे टाइप इसका टेक्स्ट आ रहा है, इसका टाइप टेक्स्ट है। इसी तरह इसके अंदर इसकी आईडी थी, अगर आप आईडी गेट करें तो उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। इसकी आईडी जो है वो T2 थी। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह आप इसका नेम गेट करना चाहें तो आप इसको आईडी की जगह यहाँ पे लिखेंगे नेम, तो इसका नेम आपने N1 दिया है, वो N1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप वैल्यू गेट करना चाहें तो आप वैल्यू लिखेंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो है 1 2 3, वो वैल्यू 1 2 3 उधर आ रही है। ठीक है, अब वैल्यू जैसे हम गेट कर रहे हैं इसी तरह से हम वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? सेम वही ऑब्जेक्ट उसका पहले गेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है T2। अब इसकी क्या कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है? वैल्यू प्रॉपर्टी में वैल्यू। अब वैल्यू में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले जब डॉक्यूमेंट हम चलाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है 1 2 3 थी, अभी हमने चेक भी किया है वैल्यू 1 2 3 आ रही है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, पैराग्राफ 1 का ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 बता रहा था पहले, क्योंकि फर्स्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, फर्स्ट 1 2 3 वैल्यू बता रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी तो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, ये डायरेक्टली ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये पैराग्राफ का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखा रहा है, उसके बाद अलर्ट आ रहा है तो अलर्ट में भी पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है।
फिर आप कंसोल कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो पहले जो वैल्यू थी वो वैल्यू आ गई, उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये वाली लाइन जो है जिसके थ्रू आपने वैल्यू चेंज की है, ये ऑटोमेटिक खुद ही रन हो रही है, किसी फंक्शन वगैरह पे नहीं रन हो रही। अगर इसको मैं किसी फंक्शन में रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन का नाम दे दें NN, ये फंक्शन का नाम है, तो इस कोड को अगर मैं किसी फंक्शन में रख दूँ तो ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करें। ठीक है, जिस लाइन में मैं इसकी वैल्यू सेट कर रहा था वो वैल्यू अब मैंने फंक्शन में रख दी है, तो वो वैल्यू अब वो आपका कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इसकी वैल्यू वो फंक्शन कॉल ना हो। ठीक है, फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे कि फंक्शन जो है हम बनाते हैं उनको फिर बाद में हम जाके कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ इधर, कॉल करने का तरीका ये है कि आप फंक्शन का नाम लिखें, पैरेंथेसिस लिखें, तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ पे ये रन होगा। तो इसको मैंने चलाया, अब इसकी वैल्यू जो है वापस फातिमा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब इस फंक्शन को मैं किसी बटन पे कॉल करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट फील्ड के बाद यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप बटन, और इस पर ऑन क्लिक पे मुझे चेंज करना है, इसकी वैल्यू देते हैं कुछ, चेंज वैल्यू, और यहाँ पे इसको मैं ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करूँगा। ऑन क्लिक इवेंट है, उस पर आप फंक्शन अपना कॉल कर सकते हैं। ऑन क्लिक तब कॉल होगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो फंक्शन मैंने बनाया NN, तो इस पर ये फंक्शन कॉल होगा। पहले देखते हैं कि फंक्शन कॉल होता है या नहीं। इसके अंदर जो कोड है उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे मैं अलर्ट कर दूंगा देखने के लिए कि वाकई फंक्शन कॉल होता भी है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये आपका बटन आ गया, इस बटन पे क्लिक करूँ तो अलर्ट आना चाहिए कॉलिंग का, इसको मैंने क्लिक किया तो एक अलर्ट आ रहा है कॉलिंग का, मीन्स इस पर क्लिक करने पे आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक ठीक है, बात सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब अलर्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इस बटन पे क्या कर रहा हूँ कि उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करके और उसके अंदर अपनी मर्जी की कोई वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आप लिख दें, जब बटन पे क्लिक करूंगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, बटन की वैल्यू चेंज हो गई। तो जिस तरह चेंज हो रही है इस तरह इंक्रीज भी हो सकती है, +1 करके फिर चेंज करें, +2 करके फिर चेंज करें। तो वही हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि उसको प्लस कर रहे थे तो उसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह चेंज हो रही है। अभी मैंने टेक्स्ट रखा है, अगर मैं टेक्स्ट नहीं रखूँ, उसको कोई नंबर रखूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये टेक्स्ट वैल्यू सेट करने की समझ में आया आपको? यहाँ पे मैं एक नंबर वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बी की वैल्यू 0, और बी को फंक्शन के अंदर प्लस प्लस कर रहा हूँ कि बी को इंक्रीज करे, और उसके बाद इस टेक्स्ट फील्ड में फातिमा के साथ ऐड कर दे, यहाँ प्लस लगा के बी लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो उसको चेंज वैल्यू किया तो उसके बाद 1 आ गया, फिर चेंज किया 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह इवेंट्स हैं, ये इस तरह काम करते हैं। तो वैल्यूज ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वैल्यू गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस तरह आप जो है वो चेंज करते हैं। जी हारिस, आप अभी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं क्या दिखा रहे थे। हारिस, आप अवेलेबल हैं? जी यस सर। स्क्रीन शेयर करके आप मुझे दिखाएं आप क्या दिखा रहे थे। जी सर। सर नजर आ रही है सर? सर स्क्रीन नजर आ रही है सर? नहीं, अभी तक तो नजर नहीं आ रही। जी अब आ गई नजर। जी सर। सर ये हाँ सर। सर यह जो मैं इसका रिजल्ट निकल रहा था ना सर, जी, ये आंसर वो आंसर का फंक्शन किस पे कॉल हो रहा है? सर आंसर का फंक्शन जो है इज इक्वल टू, अच्छा, उसको बटन पे क्लिक करें और वैल्यू वहां से क्या पास हो रही है, उसकी वैल्यू। वैल्यू सर जो हम नंबर से दे रहे हैं। अब सर दूसरी नहीं, इस स्क्रीन किस आंसर तरह आंसर शेयर? के फंक्शन की वैल्यू क्या पास हो रही है इसके अंदर, जो आपने अंदर सर ENS फाइनल पे आएगा ना ये? नहीं यार, आप समझ फाइनल नहीं रहे, वेरिएबल। आपने किया है कोड किसी और ने किया है। नहीं नहीं सर, मैंने ही किया है। तो ये जो आंसर आपने फंक्शन बनाया है ना, जी सर। इसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है ANS, ये वैल्यू इसमें क्या आ रही है वैल्यू?
रिजल्ट में क्या आ रही है सर, ये पूछ रहे या हैं? रिजल्ट नहीं पूछ रहा मैं, ए एन एस आंसर फंक्शन लिखा हुआ है ना, आंसर, इसके अंदर आपने सर जी पैरामीटर जी, पैरामीटर दिया हुआ है ए एन एस, इसके अंदर फिजिकल क्या? टू की साइन है। नहीं सर, समझ नहीं रहा हूँ थोड़ा सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने फंक्शन बनाया है आंसर, जी सर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा पैरामीटर पास किया है आपने? ANS का सर। हाँ, ए एन एस के अंदर कौन सी वैल्यू पास हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सी वैल्यू आ रही है उधर से? वैल्यू सर वो चले स्क्रीन पे ये हम बताएं, जो, ए एन एस आपने क्यों लिखा है इधर? सर ये वेरिएबल वो किया ना सर, डिक्लेयर किया है हमने ताकि हम जो बटन पे क्लिक करें तो उस पे हम ये ऑपरेशन रखें, जैसे आपने पहले ऑपरेटर ऑपरेशन, पे जी रख जी के जी, तो करवाया ऑपरेटर, था। ऑपरेटर पे किया ये था जो तो आपने उसी ऑपरेटर पे रख कॉपी करके किया है, आपको पता है नहीं कि ये क्या हो रहा है ना? नहीं यार समझ, तो आप बता देना, कोई वो डरने की बात नहीं है, आप बता दें कि मुझे नहीं पता। सर आपने इसी तरह तो सर वो इसी तरह करके मैंने दिखाया किया था था, तो। इसी तरह हाँ, उसी को ही आपने कॉपी किया है, तो इसी तरह मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर हैं वो तीन चार थे, प्लस माइनस सब पे एक ही फंक्शन में कॉल कर रहा था, तो इसीलिए वहां से वैल्यू ले रहा था, फिर वैल्यू पे कंडीशन लगाई कि अगर प्लस है तो ये करें। तो आंसर में तो जी आपका सर। उसकी कंडीशन वगैरह की जरूरत तो है नहीं, आंसर में तो हमेशा इक्वल ही होगा ना। अच्छा सर, हाँ चलें उसको तो छोड़ें, ये इफ कंडीशन नहीं इस लगेगी कंडीशन इसके ऊपर कंडीशन सर? की वैल्यू वगैरह की इसकी जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो ठीक हमेशा है सर। इक्वल ही रहेगी, ये फंक्शन आप एक ही बटन पे कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन जो था वो मैं डिफरेंट बटन पे कॉल करूंगा, इसलिए मैंने इस तरह बनाया था। जी जी सर। तो अपने कोड वही यूज किया है, सिर्फ ये एक फंक्शन एक अपना बनाया है सिर्फ। हाँ सर, इसमें तो सर अब सर दूसरा ये था कि जब मैं ये इसमें माइनस वाला मैंने ट्राई कर रहा था, हम्म, तो सर ये जो सेकंड मैंने दो वेरिएबल बनाए इनकी वैल्यूज रिपीट जीरो किस तरह की जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पे सेव हो रही है ऑलरेडी वैल्यू, इसके बाद अगर मैं इसी के आगे कंडीशन लगाता हूँ एल्स इफ की, उसमें हम माइनस अगर कॉल कर रहे हैं। ऑपरेटर प्लस इक्वल इक्वल तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसमें आ जाए, वहां पे आके वैल्यू जीरो करनी है जीरो कर दें। सर तो ये पहले जो वैल्यू सेव हो जाएगी इसमें दोनों में, सेकंड और स्क्रीन वैल्यू में, दोनों वेरिएबल में, तो वो क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर। इसमें जब आप कंडीशन दूसरी लगाएंगे, जब प्लस पहले की माइनस पे होगा तो उसके ऊपर देखें ना कंडीशन लगेगी प्लस की, तो वो प्लस में जाएगा ही नहीं, नीचे आएगा ना, अगर माइनस पे क्लिक किया तो माइनस पे आ जाएगा। चले आप इसका आउटपुट दिखाएं क्या हो रहा है, देखते हैं कि आउटपुट सर नजर आ रही है ये स्क्रीन? कोड ही नजर आ रहा है सर। वही चेंज इसका दोबारा शेयर पे क्लिक करें, वो ब्राउजर को भी शेयर तो करें। से होगा? अच्छा। आया सर, डिस्प्ले आया? जी, सर ये जैसे फोर 4 प्लस, + 5 हम कर रहे हैं तो फिजिकल टू में इस तरह 45 आ रहा सही है, क्योंकि ये इसको स्ट्रिंग ले रहा है। अभी आप कोड में जाएं, इसको ऐड करने से पहले हमने कहाँ पे ऐड किया है है। आ गया आपको? सर कोड? नहीं, दोनों को शेयर कर देना, दोनों को शेयर पे क्लिक करें, फिर दोनों स्क्रीन कंट्रोल को क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करें, फिर शेयर करें, तो दोनों शेयर हो जाएंगे। कंट्रोल को पकड़ के और माउस के साथ दोनों को शेयर करें, सबलाइन को भी और इसको भी। जी सर, आ गई सर। हाँ, तो अभी आप जहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, सिंपली इधर जी सर, यहाँ पे, लिखें, इधर लिखें परसेंट, इधर लिखें PAR। यहाँ पे सर फाइनल से यहाँ पे पहले। सेकंड सेकंड फाइनल से पहले जहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है और स्क्रीन वैल्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इधर लिखें P PAR A R SE, और I कैपिटल I N T, E। T T फॉर टेलीफोन। तो ये परसेंट ये फंक्शन है, अब ये ब्रैकेट लगाए फंक्शन वाली, जो छोटी ब्रैकेट होती है, और इसको सेकंड के बाद बंद कर दें।
ठीक है, तो ये सेकंड को एज ए स्ट्रिंग ले रहा था, अब पार्स क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह स्क्रीन वैल्यू को भी करें, इधर भी पार्स लिखें और इसको फंक्शन में पास करें। ठीक है, अब इसको सेव करके चलाएं। जी सर। सही है। इसी तरह फिर आप दूसरे ऑपरेटर्स भी बनाएं, दूसरे ऑपरेटर्स का भी ऐसे ही होगा। आपने जो कंडीशन लगाई हुई है ना प्लस की, वो ऑपरेटर वाले फंक्शन में कि अगर प्लस हो तो ये नहीं नहीं इधर नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना इसकी जरूरत नहीं है। इधर इसकी जरूरत नहीं, इधर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल तक तो ये ठीक है, इसको छोड़ दें, सही खत्म करेंगे तो फिर परेशानी होगी, इसको ऐसे छोड़ दें। अभी आप दूसरे ऑपरेटर्स का बनाएं, ये दूसरे ऑपरेटर्स माइनस और इसका भी आप ट्राई करें। ठीक है सर जी। स्टॉप कर दो सर। हाँ सर जी, stop इन्होंने करें। इफ क्यों यूज किया है? कहाँ पे? सर माय फंक्शन में इन्होंने इफ यूज किया है। क्योंकि वो कौन से फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन थे। जो आंसर वाला फंक्शन था या जो ऑपरेटर वाला फंक्शन था, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। जी, और कल कौन अवेलेबल था? जैनब तव्हां ठाही आहे असाइनमेंट? कल तव्हां चयो मां ठाहियां थी राति ताईं। चलें, आपका ये मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। वैसे भी आप पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, तो मैं क्या आपको आगे बताऊँ। तो उसको आप रिकॉर्डिंग देख के आप इसको प्लीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो भी इशू हो तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। सर जी सर कैलकुलेटर में ट्राई करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, अगर हो गया तो ठीक है, बाकी आपसे फिर पूछ लूंगी। जी जी, हाँ, आप ट्राई करें, ट्राई तो करें एटलीस्ट। जी सर, जी आज मैं ट्राई करूंगी, इस बार कल आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, सही। वैसे कल वाले लेक्चर में वो हमने किया है आधे तक, आप इसको कल वाली वीडियो देख के वहाँ से आधा तो बना